Even we are going abroad for the acquiring the property for the critical minerals, acquiring the technology for this, collaborating with the developed industry. धनबाद के IIT ISM परिसर स्थित गोल्डन जुबली हॉल में जियोलॉजिकल विभाग की ओर से नेशनल सिंपोजियम ऑन क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन आयोजित की गई। इस आयोजन में देश भर के प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि NCPOR के निदेशक डॉक्टर चवन पॉल उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल इंडिया के एक्सप्लोरेशन विभाग के निदेशक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्र ने बताया कि यह सिंपोजियम क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में हो रहे नए शोध, नीतियों और संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण मंथन का मंच है। इससे देश के खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य की दिशा को बल मिलेगा। वहीं उप निदेशक धीरज कुमार ने बताया कि यहां सिंपोजियम में क्रिटिकल मिनरल्स पर गंभीर चर्चा की जा रही है। पहले चरण में भारत में उपलब्ध रेयर अर्थ मिनरल्स की स्थिति और उसकी मात्रा पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। कार्यक्रम में देश भर से जुड़े वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और शिक्षाविदों ने इस मिशन को नई दिशा देने वास्ते अपने अपने विचार रखे। हाँ, देखिए, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है क्रिटिकल मिनरल के ऊपर, यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्कशन होगा। एंड क्रिटिकल मिनरल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, देश के लिए भी इसका बहुत ज़रूरी है। और मिनरल, उसके बाद उसका एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब हम तो पूरा फोर फ्रंट में रनर है। क्रिटिकल मिनरल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च टॉपिक भी है IIT धनबाद में। इसके ऊपर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी मिला है एंड काफ़ी चीज़ इसमें हो रहा है। ये जो क्रिटिकल मिनरल है, ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत मायने रखता है। और एनर्जी जब तक सोसाइटी में प्रॉपर एंड बिग वे में अवेलेबल नहीं होगा, सोसाइटी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री जाने में डिफिकल्टी हो। अगर क्रिटिकल मिनरल की आप बात करेंगे तो क्रिटिकल मिनरल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एक्सप्लोरेशन, कि मदर अर्थ से क्रिटिकल मिनरल को कैसे निकाला जाएगा या कैसे खोजा जाएगा, तो एक्सप्लोरेशन का एक पार्ट है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल का माइनिंग का पार्ट होता है। एंड क्रिटिकल मिनरल से कि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो मेटल निकलता है, तो एक्सट्रैक्टिव मिनरल थर्ड पार्ट होता है क्रिटिकल मिनरल का। तो आज का जो ये 2 दिन का हमारा जो सेमिनार है, स्पेसिफिक फोकस है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब पूरे मदर अर्थ में क्रिटिकल मिनरल की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, अगर भारतवर्ष में और संभावनाएं हैं तो उसका किस क्वांटिटी में संभावनाएं हैं, तो उसकी बात जो है आज ये 2 दिन कर रहे हैं। और अप्लाइड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा है, जो कि 1926 का डिपार्टमेंट है ISM का, वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में एक लीडर है कंट्री में, तो वो डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है आज। और उनके साथ पार्टनरशिप में अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है क्रिटिकल मिनरल का। उसके अलावा जो एक पेयर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देन ANRF है, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन का एक ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है इसमें। बाकी भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, जो डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो कि क्रिटिकल मिनरल पे काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कोल इंडिया लिमिटेड, उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आए हुए हैं। और 2 दिन में ये पता करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल में हम जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजीज क्या हो सकता है, जहाँ पे हम अर्थ को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज क्रिटिकल मिनरल में क्या क्या हो सकता है, और हमें कंट्री में क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व को कैसे ऐड कर सकते हैं।